हरियाणा सीएम नायब सैनी कुलदीप बिश्नोई के आवास पहुंचे हैं। दरअसल दिल्ली में दोनों की मुलाकात हो रही है। कुलदीप बिश्नोई पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे हैं, जिसके बाद आज हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके आवास पर पहुंचे हैं और लोकसभा में टिकट वितरण को लेकर के ये नाराजगी चल रही है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से। हालांकि कहा यही जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक करने की कोशिश भी लगातार दूसरी ओर जारी है। सीएम सैनी कुलदीप बिश्नोई के आवास पर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। दिल्ली में दोनों की मुलाकात जारी है। हालांकि कहा जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई कुछ समय से नाराज चल रहे हैं, टिकट वितरण को लेकर के ये नाराजगी है और ऐसे में मान मनोबल की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं सीएम सैनी। चूंकि सीएम सैनी और कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात दिल्ली में जारी है। सीएम सैनी पहुंचे हैं दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात करने। लोकसभा में टिकट वितरण को लेकर के नाराजगी निकल करके सामने आई। हालांकि जो बयान सामने आ रहे थे उसके मुताबिक यही कहा जा रहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदरूनी कलह की स्थिति स्पष्ट निकल करके सामने आई। चूंकि लोकसभा में टिकट बंटवारे को लेकर के ये नाराजगी कुलदीप बिश्नोई की तरफ से लगातार देखने को मिल रही थी और इस तरह के बयान भी सामने आ रहे थे। हालांकि आलाकमान की तरफ से बयान यही दिए जा रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। लोकसभा चुनाव जारी हैं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोटिंग की जाएगी और ऐसे में बीजेपी के खेमे में उठापटक भी देखने को मिल रही है। कुलदीप बिश्नोई टिकट वितरण को लेकर के नाराज चल रहे थे और इसको लेकर के अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं कुलदीप बिश्नोई के आवास पर, जहां उनसे मुलाकात जारी है। दोनों नेताओं के बीच में यह मुलाकात हो रही है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद इस मुलाकात के बाद ये नाराजगी की जो स्थिति है वो शायद सुधर जाए, सुलझ जाए। हालांकि देखना यह होगा कि इस मुलाकात के बाद राजनीतिक समीकरण क्या कुछ बैठते हैं, क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन इस बीच कोशिश यही की जा रही है कि कुलदीप बिश्नोई को मनाया जा सके। बता दें कि लोकसभा में टिकट वितरण को लेकर के नाराज चल रहे थे। हालांकि इस बीच सीएम सैनी कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात करने पहुंचे हैं। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हो रही है और खबरें यही आ रही थी कि कुलदीप बिश्नोई लोकसभा में टिकट वितरण को लेकर के नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, नाराज हैं। तो अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद ये मान मनोबल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके आवास पर पहुंचे हैं। हालांकि क्या कुछ वजह है इस मुलाकात के पीछे और क्या मुद्दे रहेंगे इस दौरान चर्चा के लिए, ये देखने वाली बात होगी। जब ये बैठक खत्म होगी, जब ये मुलाकात खत्म होगी, तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम सैनी कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात करने पहुंचे हैं। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात जारी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रणय लाइव जुड़ गए हैं। प्रणय, लोकसभा में टिकट वितरण को लेकर के नाराज चल रहे थे कुलदीप बिश्नोई, कहा यही जा रहा था, लेकिन अब सीएम सैनी पहुंचे उनके आवास पर, दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात जारी है। कहा यह जा रहा है कि शायद ये मान मनोबल की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल प्रगति, देखिए पिछले कुछ समय से, खासतौर से जब से हिसार का टिकट का अनाउंसमेंट हुई है, तभी से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाहे हम बिश्नोई की बात करें या भव्य बिश्नोई की बात करें, वो इस बात से नाराज दिखाई दिए हैं। क्योंकि काफी हद तक ये माना जा रहा था और कुछ बिश्नोई भी ये मान रहे थे कि पार्टी उन्हें हरियाणा में 4 लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अगर हिसार में उन्हें नहीं उतारा जाता तो राजस्थान में उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन पार्टी ने फिलहाल ऐसा नहीं किया। उसके बाद से ही ये माना जा रहा है कि वो नाराज जरूर चल रहे हैं। हालांकि कल ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ये बात भी शेयर करी कि वो ये बात सामने आ रही है कि कुछ गलत फहमी फैला रहे हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं और एक कार्यकर्ता वो काम करते रहेंगे। ये जानकारी उन्होंने कल ही अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करी है। आज नायब सैनी दिल्ली में जो उनका आवास है वहां पर पहुंचे हैं और आवास में उनके साथ मौजूद हैं, कुछ यहाँ पर मौजूद हैं और अभी जो मुलाकात है कुछ ही मिनटों पहले वो शुरू हो चुकी है। और ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा प्रगति की ये मुलाकात जब खत्म होती है तो क्या कुछ बयान दोनों ही नेताओं की तरफ से किए जाते हैं।
बिल्कुल प्रणय, हालांकि क्या कुछ बयान निकल करके सामने आएंगे, ये तो मुलाकात जब खत्म होगी तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अगर हम कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो एक मजबूत औहदा रखते हैं हरियाणा की राजनीति में, बिश्नोई समाज को लेकर के चलने वाले हैं। वोट बैंक की अगर बात करें तो काफी अच्छा खासा वोट बैंक भी है। लेकिन इस बीच ये नाराजगी की जो खबरें सामने आ रही है, क्या लोकसभा चुनाव में या आगे आने वाले समय में जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, क्या बीजेपी को इसमें कुछ नुकसान हो पाएगा? क्योंकि प्रणय, अगर हम बीजेपी में बड़े नेताओं की बात करें, दिग्गज नेताओं की बात करें, तो अनिल विज का नाम भी सामने आ रहा था, जहां वो नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कई बार। जब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हुई, मंत्रिमंडल जब बदला गया, मंत्रियों का समीकरण बैठाया गया, तब उनको जगह नहीं मिली। उसके बाद कई बार अनिल विज की तरफ से बयान भी सामने आ चुके हैं। और अब ऐसे में बिश्नोई समाज को जो जुटाने वाले, बटोरने वाले कुलदीप बिश्नोई का नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी नाराज चल रहे हैं। क्या वजह है कि बीजेपी में यह अंदरूनी कलह निकल करके सामने आ रही है? जो दिग्गज नेता है, जो अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं, वो अब नाराज हो रहे हैं। ऐसे में इन वोट बैंक को साधने के लिए क्या इनको मनाने की कोशिश की जा रही है, या अंदरूनी कलह को निपटाने की एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से कोशिश की जाएगी? ये अंदरूनी कलह आखिर क्यों निकल करके सामने आ रही है? देखिए प्रगति, कोई भी राजनीतिक दल अगर होता है तो वो नहीं चाहता कि उस जो सीनियर नेता हैं वो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की बात करें या फिर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, उससे वो नाराज रहे जी। एक सही तरीका भी है, खासतौर पर नजदीक है। ऐसे में पार्टी नहीं चाहेगी कि कोई भी कमजोरी के चलते विपक्षी दल है वो उस पर हाथ नहीं जाए। हरियाणा की अगर हम बात करें तो अभी सभी 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी नहीं चाहेगी, क्योंकि का प्रभाव सिर्फ हिसार पर ही नहीं बल्कि और भी कई जो सीट्स है उन पर पड़ता है। तो ऐसे में पार्टी नहीं चाहेगी कि एक गलत मैसेज वर्कर्स के बीच में जाए या आम जनता के बीच में जाए और उसका खामियाजा भुगतना पड़े। अगर मान मनोबल से चीजें ठीक हो सकती हैं, उनकी कोशिश भी रहती है, और उसी कोशिश को निभाते हुए यहाँ पर कुछ सीएम नायब सैनी है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि हरियाणा का चुनाव, हरियाणा में लोकसभा ही नहीं बल्कि जैसा आपने कहा कि जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे वो अपने एक ऐसे नेता को नाराज नहीं करना निश्चित तौर पर चाहिए जिनका अच्छा कद है प्रदेश की राजनीति में। बिल्कुल प्रणय, हालांकि टिकट बंटवारे को लेकर के केवल बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई ही नाराज नहीं है, और भी कई नेताओं का नाम सामने आ चुका है जो नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी कोशिश होगी कि इन नेताओं को मान मनोबल करके समझाया जा सके, समझाइश के साथ इनको पार्टी के साथ जोड़ा रखा जा सके। देखना यही होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा।